हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। हमारे पटेल साहब भी आए, विठल पटेल साहब, हमारे प्रमुख के सौ पुत्र हमारे परशोत्तम साहब भी आए। तो आप लोगों ने इंट्रोडक्शन करा भी दो क्या ह्यूमन राइट्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल लेवल पर से જેટલા અહીંયા સમાજી સેવક લોક બેઠા છે मौजूद છે, तो कोई भी किस्मનો કોઈ મામલો હોય રાજુભાઈ પટેલ સાહેબ, वैसे तो આપણી નાતની દયા છે કે આપણા બધા મામલા ગુરુ મહારાજ રામદેવજી પી મહારાજ કિન્યા કરી દે છે દયા દયા। तो हमारा साथ मुखी आलमचंद साहब विराजमान से कदाच कहीं कभी एवी गोट फसाई जाए आपने कोई रस्तो ना मळे तो डायरेक्ट मुखी आलम साहब थी આપણે રાબતો કરી શકીએ છીએ। બોલે સદગુરુદેવ ભગવાનની જય, અલગ ધણી રામા પીરની જય। एक हार लाओ भगत, हार पड़ेलो हो तो जनरल पटेल साहब ने कि कोई मुआवजा नहीं रखते। तो जी 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 बोला जी जी तो हमें नाथालाल साहब ने हमारा सरप्रस्त मुखी आलम साहब ह्यूमन राइट्स यूथ माइनॉरिटी इंटरनेशनल थी एक मान सम्मान दी से इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी पोस्ट आपे से कि अँ गोलीमार वासमा कदाच कोई प्रॉब्लम थी जाए, कोई मसलो थाय जेमा पुलिस फोर्स या अगर कोई साथ नहीं देतु तो नाथालाल भाई मामला ने यूथ में लावी करीनी प्रॉब्लम बिना कोई फोकट में कोई एनो कोई पैसो नहीं, एनु काम 110% ही काम था। तो एक हार सर बहुत दुखी भी है और बहुत आशाएं लेकर बैठे हैं। तो मेरी आपसे विनती गुजारिश है कि हमारे जो यूथ से जो हमारा जो प्लेटफॉर्म है उससे जो ये गत के लिए, जो हमारे धर्म के लिए, हमारे समाज के लिए, उसको बढ़ चढ़कर आप हिस्सा दीजिएगा और साथ सखा दीजिएगा। ये हमारे जनरल पटेल साहब है, बाबूलाल खिमजी बारिया साहब, बुरबिया साहब। बोलो जनरल पटेल साहब की जय। तो आज साथे अमे रजा मांगी सी भाई सत्संग में थोड़ो वांधो थयो एनी माफी चाहूँ छूं कि एटला महान आदमी आयो तो मजबूरन एने लियाड़ी ना दो पाठवालियां जी फिर देखो काम में कैसे करता हूँ। आपको बोले में अगर आपके पास चल के नहीं आए वो काम करने के लिए मेरा उम्र नहीं मानना। थैंक यू।